नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। अब बात कर रहे थे भारत की स्थिति एवं विस्तार पर, उसके पार्ट नंबर 2 में आज बात करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो पार्ट 1 देखें ताकि आपके अच्छे से समझ में आ पाए। तो हम पहले बात कर रहे थे कि अपने मानक रेखा के बारे में कि समय विभाजक रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है वह 82.5 डिग्री की मानक रेखा या पूर्वी देशांतर यह एक स्थान से गुजरती है। एक स्थान जहां से हमने अपने देश के समय का मापन किया है वो स्थान है इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान है, जहां से अपने देश के समय का आकलन किया जाता है या मापा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम आगे बात करें अपने लंबाई और चौड़ाई की। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है। काफी बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी 3214 किलोमीटर हमारे उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये उत्तर से दक्षिण है या पूर्व से पश्चिम है। तो ये मैं आपको फिर बता दूं कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो हमारी 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व पश्चिम से पूर्व की बात करें तो यह चौड़ाई कितनी है, यह 2933 किलोमीटर है। ध्यान रहे, पश्चिम से पूर्व तक की चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है, जबकि यह उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। उसी प्रकार हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.43% भागी है। यानी कुल भारत का जो क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.43% भाग है। जबकि यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.50% भाग निवास करता है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.50% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश अपना भारत है। अब हम आगे बात करें तो सबसे बड़े देशों के क्रम की बात करें तो आपको पता है कि भारत का स्थान 7वां है। एक ट्रिक आपको बताता हूं सूत्र के रूप में ताकि आप समझ सकें, इससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जीवन भर नहीं भूलेंगे अगर आप इसको याद रखेंगे तो। रुख चीन सब आएगा भारत, अपना एक ख्वाब है कि रुख चीन आगे बढ़ रहा है, उसको रोकना है। रुख चीन सब आएगा भारत। आपको ये बात मेरी कैसी लगी, लेकिन आपको याद रखना है कि रुख चीन सब आएगा भारत। अब इसे क्या बनेगा, रू से क्या बन रहा है, रूस, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद में दूसरा स्थान है कनाडा। तो कनाडा या कनाडा का तो कैसे, रुख का मतलब रूस से रूस, कैसे कनाडा, फिर चीन, तीसरा स्थान आ गया चीन का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तीसरा देश चीन। से मतलब चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। बै से आगे बात करें तो ब्राजील 5वां स्थान है, ब्राजील। आ से छठा स्थान है किसका, ऑस्ट्रेलिया, छठा स्थान है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां स्थान है अपने भारत का। इस प्रकार विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले हमने बात की रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, उसके बाद 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अपना भारत। सूत्र आपको याद हो जाएगा, 2 से 4 बार आप पढ़ोगे तो कि रुख चीन सब आएगा भारत।
रुक चीन सब आएगा भारत। ये सूत्र आप याद कर लें ताकि जीवन भर आप कभी नहीं भूलोगे कि सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। इस प्रकार से ये अपना सिस्टम चलेगा। अब हम आगे बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के पड़ोसी देशों में पश्चिम की ओर पाकिस्तान, बात करें उत्तर पश्चिम की ओर तो अफगानिस्तान, बात करें उत्तर की ओर चीन और यहां नेपाल, और उत्तर पूर्व की बात करें म्यांमार, और बात करें हम दक्षिण की तो श्रीलंका। इस प्रकार भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में कई बार क्या हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है। यहाँ है बांग्लादेश, कहाँ से, दक्षिण पूर्व की ओर बांग्लादेश। अब हम बात करें सीमा की दृष्टि से कि क्षेत्रफल की बात हमने कर ली, उसी प्रकार एक सूत्र की सहायता से हम बात करेंगे कि कौन से देश की सीमा हमारे देश से सबसे ज्यादा लगती है। उसके बाद क्रम के अनुसार बात करेंगे। तो बहुत ही एक सुंदर सी ट्रिक आपके सामने में लेकर आया हूं, तो आप ध्यान से सुने इसको। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बचपन में मेरा एमबीए करने का सपना था, एमबीए करने का सपना था। ये ट्रिक है कि बचपन में मेरा क्या था, एमबीए करने का सपना था। आपको याद रखना होगा ये कि बचपन में मेरा एमबीए करने का सपना था। हो सकता है सपना आपका रहा हो या नहीं हो, लेकिन अपने एक पल मान लेते हैं इस बात को कि बचपन में क्या था, मेरा एमबीए करने का सपना था। तो इसे वैसे आप क्या बनाओगे, बांग्लादेश, वैसे बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत से लगती है। इसके बाद में बात करोगे चाइना या चीन, दूसरा स्थान चीन का, यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं कि सीमा सबसे ज्यादा अपने लग रही है बांग्लादेश की, उसके बाद चाइना की, उसके बाद तीसरा स्थान है वो है पाकिस्तान का, कि तीसरे नंबर पर सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान की लगती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चौथा स्थान है वो नेपाल का, पांचवा स्थान है म्यांमार का, छठा स्थान है भूटान का, और सातवां स्थान है अफगानिस्तान का। इस प्रकार 7 ये पड़ोसी देश जिससे हमारे देश की सीमा लगती है। एक बार फिर देखते हैं कि बचपन में मेरा एमबीए करने का सपना था। बचपन में क्या था, मेरा एमबीए करने का सपना था। तो वैसे हमने बना दिया बांग्लादेश सबसे पहले 1 नंबर पर, भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद हमने बात की चाइना 2 नंबर पे, तो दूसरा स्थान चीन का आता है हमारी सीमा के तौर पर, तीसरा स्थान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ तीसरा बड़ा देश है ये, अपने सीमावर्ती की बात कर रहे हैं हम, सीमा से लगने वाला। उसके बाद चौथी बात हम कर रहे थे बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर 6 नंबर पे भूटान और 7 नंबर पे अफगानिस्तान। यानी सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान की लगती है जो 106 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से लगने वाली सीमा में सर्वाधिक सीमा किस देश की लगती है, तो आप भूले नहीं कि यह बांग्लादेश की है। तो अगली बात और बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 लेकर आएंगे। थैंक्स।